Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this session we are going to do second chapter from the prose section, that is Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohilala Mandela. नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा ऑलमोस्ट. ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनफैक्ट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो वहाँ के वो पहले प्रेसिडेंट थे जब वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई. इट हैपेंड इन 1994. तो ये जो आपका चैप्टर है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. उसी ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन ए ग्रेट डिटेल. फर्स्ट पार्ट में दिस वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लेंगे एज वेल एज कुछ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन द सेकेंड part of the video we will discuss important question and answer according to the examination pattern. So first of all let's introduce with the chapter that is Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohilala Mandela. तो सबसे पहले आप नेल्सन मंडेला को तो जानते ही होंगे. ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. देखिए ये ब्लैक प्रेसिडेंट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीबीसी ने जो रिपोर्ट की, जो आपके बुक में भी है, उसने लिखा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. बीबीसी कैन राइट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहने के पीछे ये था कि वहाँ पे एक सिस्टम चलता था. दैट सिस्टम इज नोन एज अपार्थेड, अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. गोरे काले का जो भेदभाव होता है वो आपको साउथ अफ्रीका में होता था. कब तक होता है ये? 1994 तक. और 1994 में पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और जो आदमी जीत करके आता है वो आपके नेल्सन मंडेला है. आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल इंडिया के सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वहाँ पे कोई और कॉलोनी नहीं थी कहीं की, लेकिन वहीं के लोग डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही बड़े लेवल पे होता था और डेमोक्रेसी नहीं थी. डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है 3 चीज़ें: इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और एक तरीके से सेंस ऑफ डिग्निटी जो है वो हर व्यक्ति में होना चाहिए, उसको लगे कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस है. तो वहाँ पे ये नहीं था. डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट जो आप समझेंगे, इट वाज इन 20th सेंचुरी. लगभग सारे देश जो दुनिया भर में हैं, 20th सेंचुरी के शुरुआत से लेकर के लास्ट आते आते तक लगभग दुनिया के सारे देश, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड गेट डेमोक्रेटाइज्ड. मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो गई, कुछ एक को छोड़ करके. तो ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी लेट हुआ ये चीज़ इन 1994. और नेल्सन मंडेला अभी इनकी डेथ हाल फिलहाल यानी कि 6-7 साल पहले हुई. ही डाइड इन 2013. तो 2013 में इनकी डेथ हुई नेल्सन मंडेला की. और 1994 में जो है ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने थे, जबकि उस समय भी उनकी काफ़ी एज हो गई थी. ही वॉज अराउंड 80 ईयर्स. तो इनकी लाइफ स्टोरी जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी में, यानी कि जो चैप्टर हमारा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी ऑटोबायोग्राफी में पूरी की पूरी दी हुई है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक फिल्म भी बनी है. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म. अगर आप कभी देखना चाहो यू कैन सी इट, यू कैन वॉच इट. तो ये नेल्सन मंडेला, यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें जिस दिन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है और ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब इलेक्शंस होते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, तो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है यानी कि शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से, उसमें पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे, वो सारी चीज़ें. तो उसी पूरे सीक्वेंस को इस चैप्टर में उन्होंने बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो क्या प्लेस लिए और क्या क्या बातें उनके दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं. सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी का नाम था. डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नेल्सन मंडेला को आप समझ गए, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ब्लैक क्यों कहा जा रहा है ये आपको क्लियर है, क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. ब्लैक एंड व्हाइट का जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलता था, हालांकि अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. आप साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम अगर आप देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है.
एक तरीके से कि कुछ प्लेयर्स जैसे AB डिविलियर्स ये वाइट कैटेगरी से आते हैं, फिर क्रिस गेल तो सॉरी वेस्ट इंडीज से, कुछ ब्लैक प्लेयर्स भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ऑथर. नेल्सन मंडेला को जान गए. एंड द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. उसी कीवर्ड्स के जरिए हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे. एंड ये कीवर्ड्स जो हैं वो आपको आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से जो एक्सट्रैक्ट आता है बुक से, चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आता है, उससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है एग्जामिनेशन में. तो दीज कीवर्ड्स विल हेल्प यू अ लॉट. सो क्या चल रहा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी. इट वॉज हैपनिंग इन द एम्पी थिएटर. और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी चल कहाँ रही थी? एम्पी थिएटर में, इन द यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया. प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग मतलब द बिल्डिंग ऑफ द स्टेट, मीन्स कोई एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी और वहीं पे एक एम्पी थिएटर था. उसी एम्पी थिएटर में ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो चल रही थी, यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वो उसी एम्पी थिएटर में चल रहा था. एम्पी थिएटर एक ऐसा मीन्स खुला सा होता है, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होती है एक तरीके से. सो दैट्स द एम्पी थिएटर, जहाँ पे नेल्सन मंडेला बहुत सारे लोगों वो वहाँ पे अपनी बेटी के साथ थे. हिज डॉटर इज जनानी. और इनसे पहले जो लोग स्वान कर रहे थे, जो लोग ओथ ले रहे थे, दैट वे आर द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ये सब नाम आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं. सो पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेते हैं, फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, एंड देन नेल्सन मंडेला गो एंड टेक द ओथ और स्पर्न. तो एक तरीके से मिस्टर डी क्लार्क, थैंक मैबेकी, ये आपको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लार्क. फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है थैंक मैबेकी. सो और उनकी डॉटर का नाम जो है वो जनानी था. तो डॉटर के साथ थे. पहले आपको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड देन कम्स द टाइम ऑफ नेल्सन मंडेला. और उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है. वो पूरा का पूरा आपको जो वो स्पीच में बोलते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपके बुक में दिया गया है. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बोलते हैं वो दो चीज़, और दैट आई हैव रिटन फॉर यू. First, we pledge ourselves to liberate all of our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है तो अब लोग जो है वो फ्री होंगे, लिबरेट करेंगे लोगों को लिबर्टी मिलेगी. और किस चीज़ से लिबर्टी मिलेगी? जो चीज़ें उनको जकड़ी हुई थी, जिस चीज़ की वजह से वो फ्री नहीं थे, वो क्या थी? पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, सफरिंग, काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, और जेंडर के बेसिस पे या फिर रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अब नहीं होगा. मीन्स Nelson Mandela is clearly stating that there will be no discrimination on the basis of gender, caste or race, and they will try to liberate their people, in fact all of the people, from poverty, deprivation and suffering. गरीबी से, डिप्राइवेशन से और सफरिंग से वो सबको मुक्त करेंगे. एक तरीके से लिबर्टी सबको हासिल होगी. एंड ही स्टेट्स विथ वेरी मच अफर्मेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस. बहुत ही एम्फेसिस देते हुए वो ये बात कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन. 3 बार नेवर का यूज करना. You just see it how strongly he is stating these lines. कितने strongly वो ये बात कहना चाहते हैं. Never, never and never again shall it be this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Means अब इस धरती पर, कहाँ की धरती पर? Means the land of South Africa. ये अब वहाँ पे कभी भी कोई भी oppressed नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्लैक के ही ऑपरेशन की बात वो नहीं कर रहे हैं. इट इज समथिंग लाइक कि ऐसा नहीं है कि अब ब्लैक्स अगर रूल कर रहे हैं या ब्लैक प्रेसिडेंट है उनके पास तो वो अब वाइट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मीन्स ऑल द पीपुल विल बी फ्री और विल बी लिबर्टी. एक बहुत ही लिबरल गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है.
और ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा नहीं है कि व्हाइट पहले ब्लैक का किया तो अब ब्लैक व्हाइट का करेंगे या फिर से व्हाइट ब्लैक का करने लगे, ऐसा कुछ भी अब आगे नहीं होगा। ये बहुत ही असर्ट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला आपको। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर, तो आप जब भी चैप्टर पढ़े तो इनको एक तरीके से अंडरलाइन कर ले और इस पर काफ़ी स्ट्रेस दे करके इसको समझने की कोशिश करें। सो आगे देखते हैं और चैप्टर्स में कुछ लाइन्स हैं। नाउ ही मेंशन सम ऑफ हिज लीडर्स, कुछ और लीडर्स के वो नाम लेते हैं स्पीच के बाद भी, कि दीज आर द लीडर्स दैट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम ऑफ और इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। इन लोगों का काफ़ी रोल रहा और वो ये बात बहुत क्लियरली कहते हैं कि जो ऑपरेशन है, मीन्स वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी, इतना ज़्यादा सीवियर डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों को स्लेव बनाया जाता था, बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती थी। बट इस इनह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट वो निकाल कर लाते हैं और वो कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सच लेवल ऑफ ऑपरेशन और सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इट क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। किस कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? तो दीज पीपल्स यानी कि दीज लीडर्स, आई विल जस्ट रीड आउट द नेम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी के अलावा बहुत सारे लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, अंबेडकर का नाम आता है। सो दीज वी आर सच पीपल्स कि वो वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर्स थे एक तरीके से, और प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स आप कह सकते हो। दैट वर द ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिस्लू, इट्स नॉट सुशीला, इट्स सिस्लू, वो स्पेलिंग ऑटो करेक्ट कुछ कर दिया होगा। सो इट्स वॉल्टर सिस्लू, चीफ लेथली, यूसुफ दादो, ब्राम फिशर and Robert Sobukwe. So these were the leaders, that is Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dado, Bram Fisher and Robert Sobukwe. So these were the man of extra, ये कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि these were the man of extraordinary courage, wisdom and generosity. उनमें साहस तो था ही, काफ़ी जेनरस थे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, उनमें विजडम भरा हुआ था। और ऐसे कैरेक्टर के इवॉल्वमेंट के लिए, और ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लोग तभी बन सकते हैं जब कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत अगर वो दुख या पॉवर्टी से गुजरे हों या सच लेवल ऑफ ट्रॉमा इन ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उसके कारण से ऐसे लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं। सो जैसे आप सोच के देखो कि अगर यहाँ पे ब्रिटिश का है, मीन्स इंडिया से अगर मैं आपको कंपेयर करूँ कि इफ़ इंडिया में अगर ब्रिटिश का रूल नहीं होता तो क्या गांधी जी की सिग्निफिकेंस होती? गांधी जी उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो दीज आर द थिंग्स दैट नेल्सन मंडेला वांट्स टू टेल अस। उसके बाद वो बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट सम अदर थिंग। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, पीपल एज अ रिसोर्स। तो वो कहते हैं हाउ एवर द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज देयर ओन पीपल। जो लोग हैं वो सबसे बड़े रिसोर्स हैं, एंड दे आर इवन फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड से भी ज्यादा फाइन और ज्यादा प्योर कौन? वहां के अपने लोग। तो जो असल संपत्ति है वो वहाँ के अपने लोग हैं, ये नेल्सन मंडेला आपको मानते हैं। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एक्सट्रैक्ट में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he who conquers that fear. कि करेज जो है, यानी कि जो हिम्मत है, वो इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर का नहीं होना आपका करेजियस होना नहीं है। आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेजियस हैं। आपको जो करेजियस पीपल है, जो ब्रेव है, वो व्यक्ति है जिसको डर तो लगता है बट वो उस डर पे जीत पा लेता है। he got triumph over it, he get over it। तो वो उस पे जीत पा लेता है। और he who conquers that fear,
मतलब पहले तो उसको वो इस चीज से डर लगता है, बट वो उसको फेस करता है एंड ही गॉट ट्रायम्फ ओवर इट, वो उसे जीत जाता है, अब उसे उस बात का कोई डर नहीं रहता है. दैट इज द करेज एंड दैट इज द ट्रेट ऑफ ए ब्रेव पर्सन. ये वो बात कहना चाहते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द चैप्टर कि courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who doesn't feel afraid but he who conquers that fear. एंड ये लाइन भी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स एक तरीके से ये कीवर्ड्स में आपको डाल रखे हैं. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. ये देखिए वो क्या करना चाहते हैं, वो जो भी लोग कर रहे हैं, जैसे वाइट्स ने जो लोगों को बहुत सताया, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलने दिया और इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं होने दी ब्लैक्स के साथ, बट इसके लिए वो वाइट्स को बुरा नहीं मानते हैं. वो ये कहते हैं कि मैन जो है यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरली एक अच्छा पर्सन है. मीन्स लव कम्स मोर नेचुरली टू अस एज कंपेयर टू हेट्रेड. एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किसी से नफरत करना नहीं सीखता. इट इज द सोसाइटी, और इस सोसाइटी में आने के बाद ही लर्न टू हेट पीपल, वो लोगों से नफरत करना सीखता है. तो जब कोई व्यक्ति लोगों से नफरत करना सीख सकता है, इफ ए चाइल्ड कैन लर्न और इफ ए पीपल कैन लर्न टू हेट सम अदर पीपल, ही कैन ऑल्सो लर्न टू लव द पीपल. तो वो लोगों से मोहब्बत करना भी जो है वो सीख सकता है. सो बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू पीपल अदर देन हेट्रेड, बिकॉज ह्यूमन इज ए ह्यूमन कैरेक्टर. ह्यूमन कहने का मतलब काइंड कैरेक्टर है. लव जो है वो बहुत नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का. सो वो ये कहते हैं वो गुडनेस, काइंडनेस, लव, ये सारे नेचुरल बिहेवियर है. हेट्रेड और वगैरह तो ये आप वो आकर के सीखता है और वो एक तरीके से प्रिजनर है. मैन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, नेचुरली अच्छे इंसान होते हैं. सो वो ये कह रहे हैं कि मैन गुडनेस इज अ फ्लेम. आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम है जिसे छुपाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता, मतलब उसे खत्म नहीं किया जा सकता है. वो उसकी अच्छाइयाँ छिप जाती हैं और बुराइयाँ बाहर आ गई होती हैं. बट अगर उससे टाइम दिया जाए और इफ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो कि उसकी अच्छाइयाँ निकल के बाहर आएंगी. इसका वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जहाँ पे उनको जेल में रखा गया था वहाँ पे एक सिपाही था जो कभी कभी उनकी कुछ हेल्प कर दिया करता था. वही उसको टॉर्चर भी करता था, बट उसकी आंखों में उन्हें एक सेंस ऑफ मर्सी, सेंस ऑफ काइंडनेस वो दिखता था. So he asserts that man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Now moving on to the last section, almost इसके बाद last here. In life, this one is also important, you know. सो इसके बाद कुछ लास्ट कीवर्ड्स जो हैं वो रह गए हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू वेल अंडरस्टूड द कीवर्ड्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू टुडे एंड you will very well introduce with this chapter. Please do subscribe to our channel and do comment if you like that video and which chapters do you want to learn again. So have a great day. Thanks for watching the video.